चलिए पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। नन्हे से बूढ़ा से जवान सबके लिए स्पेशल होता है, जो ग्रामर का पहला चैप्टर का पहला पार्ट का पहला भाग है। और इसको हमको जानना पढ़ना बहुत अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक प्रकार से हम बीज है, और जब बीज बोते हैं ना तो धीरे धीरे उसको जितना सेवा करेंगे उतना फल देगा। ठीक है, तो हम प्रश्न क्या बनाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहता है ऑल द इंग्लिश वर्ड, है ना, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, है ना, दे डू इन अ सेंटेंस। एच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का ये अर्थ है, जैसे मान लीजिए, है ना, व्याकरण के वे सभी प्रकार की भाषाएं जिनके 8 भागों में बांट दिया गया है ना, और उनको मिलाकर कितना बना है, 8 ही रूप बना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे इसमें कुछ और बनता है, और हिंदी में व्याकरण में कुछ और बनता है, इसलिए ध्यान से देखना है सबको। चलिए अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने भाग में बांटा गया है। तो क्या कहता है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने भाग में है, 8 में। पहला जो हम लोग का है संज्ञा, क्या बोलते हैं, संज्ञा, इंग्लिश में बोलेंगे नाउन, है ना। दूसरा जो है प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण, है ना। वर्ब, क्या हो गया, क्रिया। पंचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, है ना, संबंध बोधक, है ना। सातवां क्या है, कंजक्शन, समुच्चय बोधक। आठवां क्या है, इंट्रोजेक्शन, है ना, विषमयादि बोधक। पहले इसको समझेंगे। नॉन तो हम लोग समझते ही हैं, नॉन कैसे बोल सकते हैं, समझिएगा इसको। नॉन का कहने का मतलब होता है किसी व्यक्ति या स्थान, प्लेस और नाम आदि के साथ में, है ना, किसी भावनाओं को खास आदमी के क्या कहता है, बोध होता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम नॉन बोलेंगे। जैसे अ नॉन इज नेम और पर्सन थिंग्स इज कॉल्ड अ, क्या बोल सकते हैं, नॉन। नॉन का भी कितना रूप होता है, 5 होते हैं। पहला जो होता है प्रॉपर नॉन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नॉन, जिसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नॉन, है ना, कलेक्टिव नॉन क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा, है ना। चौथा क्या है, मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, बोलो रे, मटेरियल नॉन को क्या बोलेंगे, द्रववाचक, है ना। एब्स्ट्रैक्टिव नॉन, भाववाचक संज्ञा। आप समझना प्रॉपर नॉन का क्या अर्थ होता है, देखना। प्रॉपर नाउन का यह अर्थ होता है, जैसे मैं कोई भी व्यक्ति का नाम की बात करता है, जैसे राजू, सीमा, गीता, है ना, रूबी, बहुत तरह तरह के ऐसा नाम हो सकता है। और है ना, कॉमन नाउन में जैसे जाति, जैसे लड़का, लड़की, औरतें, है ना, मर्द, ये सब, और पुरुष, स्त्री ही आ सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन का क्या अर्थ होता है, कलेक्टिव मतलब समूह होता है। समूह मतलब जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अ बंच ऑफ टी, जैसे चाबियों का गुच्छा, अ बंच ऑफ स्टीव, बहुत तरह तरह के हो गया, है ना। अ बंच ऑफ ग्रेप ऐसे ही बोल सकते हैं, या अंगूर की गुच्छा। बहुत ऐसी चीज है जो सामूहिक हो जाएगा, भीड़ वाली बात हो, स्कूल की बात हो, जहाँ पे सभा बनी रहे, वहां पर क्या बोलेंगे, सामूहिक वाचक। चौथा है मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन का मतलब होता है किसी चीज से बना, जैसा पेन है, ये मार्कर है, कहीं ना कहीं इसमें अनेक प्रकार की मटेरियल लगाई गई है। जैसे इंक है, तो इंक एक द्रव्य है, तो द्रव्य इसमें डाला गया है ना, तब तो ये जाके तैयार हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, द्रव्य वाचक संज्ञा। आप कहता है पंचमा एब्स्ट्रैक्टिव नॉन। एब्स्ट्रैक्टिव नॉन का अर्थ क्या होता है, देखना, भावना, जैसे हंसना, रोना, जागना, मारना, पीटना। अब मार दो, अब मान लेती सुपीरियर यहाँ पर खड़ी है, मीन बैठी है, अगर जोर से मार देंगे ना तो रोवे लगेगी, तो कौन सा नॉन बन जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्टिव नॉन की भावनाओं, भावनावाचक में आ जाएगी। ठीक है, कोई भी, अब जैसे मान लो उसको मार दिए, और कोई बोलते बोलते ऐसा बात भी आ गया अपनी, तो वो हंसने भी लगेगी, तो इसका भावना क्या कहला जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसलिए कहते हैं ध्यान से रखोगे तभी तो मन में आएगा भाववाचक संज्ञा, है कि नहीं। इसलिए मन में रखो, याद कर लेना सही से सब बच्चे लोग। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।